रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना, पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 सीटों में एक सीट है कानपुर की सीसामऊ। सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस समय विवादों में है। नसीम सोलंकी के मंदिर जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। नसीम सोलंकी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना भारी पड़ गया है। सोलंकी को ऐसा करने पर पहले तो उन्हें मुस्लिम समुदाय की ओर से फतवा जारी किया गया है। अब हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने उस मंदिर का शुद्धिकरण किया है जहां सोलंकी पूजा करने के लिए गई थी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग धार्मिक नारे लगा रहे हैं। बता दें कि नसीम सोलंकी सपा नेता इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान को सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, जिसके बाद कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नसीम सोलंकी को सपा ने सीसामऊ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान दिवाली की रात नसीम सोलंकी ने वानखेड़ेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। इसके बाद उन्होंने दीप भी जलाए थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार मेरे ससुर हाजी मुश्ताक सोलंकी और पति इरफान सोलंकी ने जनता की सेवा की, समाज के हर वर्ग की निस्वार्थ भाव से समाज के हित के लिए काम किया, इसी प्रकार मैं भी क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी। शिव मंदिर में जलाभिषेक और दीपदान का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर सवाल उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि नसीम सोलंकी शरीयत के मुजरिम हैं, उन्हें तौबा करना चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। तो वहीं हिंदूवादी संगठनों की ओर से भी नसीम सोलंकी के इस कदम का विरोध किया गया है। कुछ लोगों ने उस मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया है जहां नसीम सोलंकी गई थी। वहां लोगों ने नारे भी लगाए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे मामले पर नसीम सोलंकी ने क्या सफाई दी है, सुनिए। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे
कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है इस चीज़ को, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं चुनाव है, आप प्रत्याशी भी है सभा के। हाँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। वो हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे, भाई उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे, तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, जिन्होंने फतवा जारी किया कि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है, जो उन्होंने ऐसा किया उनको दोबारा जो है करना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि बुद्ध पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते, तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी, और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना, पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए, तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था। और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी, और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे, तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों को चुन के विधानसभा भेजते हैं, तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना है कि मेरी तरफ से किसी को वो ना हो तकलीफ।